हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू गाइस नो कि मैंने अपना IMS का सिम कार्ड 10 दिया था एंड उसका रिव्यू वगैरह जो है वो सब अवेलेबल था, मतलब आंसर शीट वगैरह वो सब कुछ अवेलेबल थे। तो कल तो मैंने शाम को ही देखा था, सो मैंने कुछ देखा नहीं। तो आज मैंने अपनी VRC जो सेक्शन जो मैंने क्वेश्चंस गलत किए थे, बिकॉज इस बार मेरे को 23 मार्क्स आए थे, तो 23 इज़ वेरी लो है ना। और मुझे लगता है कि मेरी VRC इंप्रूव हो रही थी, बट स्टिल आई डिडंट स्कोर दैट वेल। एंड मैंने उसको रिव्यू किया एंड आई रियलाइज़ कि एक क्वेश्चन में मुझे आंसर पता था, ठीक है। वो था फिल इन द ब्लैंक्स वाला। एंड उसमें हुआ क्या कि मैंने जैसे ऑप्शन का नंबर अलग था और ब्लैंक का नंबर अलग था, एंड मैंने जल्दबाजी में गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। अदरवाइज़ मेरा स्कोर होता 49 में 50 समथिंग, 45 46 आया था ना, तो 49 50 हो जाता, क्योंकि 3 मार्क्स तो उसके एड ऑन और जो माइनस वन हुआ था वो होता ही नहीं। सो बहुत ही सिली मिस्टेक थी, मतलब ऐसी मिस्टेक तो मैं सिली भी क्या बोलूँ, बट ये तो होनी भी नहीं चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए थी यार, कि तुम ऑप्शन ही गलत मार्क करके आ रहे हो, तुम्हें पता है फिर भी तुम गलत मार्क करके आ रहे हो, विच इज़ लाइक मतलब मुझे वो बहुत देख के डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैंने कहा यार ये वाले मॉक में पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया था क्या। लिटरली ऐसी गलती मेरे कभी नहीं हुई, बट दिस टाइम हुई। और उसके अलावा मैंने कुछ गलतियाँ निकाली है कि मैं कैसे ऑप्शंस मार्क कर रही हूँ और क्या मिस्टेक्स हुई है, तो आई विल शेयर विथ यू गाइस। मेरी सबसे पहली जो मिस्टेक्स होती है वो होती है कि आई डोंट रीड केयरफुली। कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं, उसकी वजह से उसका जो मीनिंग है वो निगेट हो जाता है, बट आई जस्ट डोंट रीड केयरफुली एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे वो दिखाई नहीं देते। फिर भी क्या बोलूँ बस में। और इसके अलावा और कभी कभी ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन है तो 3 रिजेक्ट कर दिए मैंने, फिर 4th ऑप्शन देखा एंड दैट ऑल्सो इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो मैं करती हूँ वो लास्ट वाला टिक कर देती हूँ कि भाई 3 तो रिजेक्ट कर दिए तो ये वाला ही होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर वो भी गलत है तो इसका मतलब मैंने कोई जो ऊपर 3 बचे हुए थे उसमें से किसी सही वाले को एलिमिनेट कर दिया है। सो दैट थिंग आई नीड टू रिमेंबर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम दिस VARC सेक्शनल वॉज कि मैंने एक ऐसा RC अटेम्प्ट किया जो मुझे 0% समझ आया था, बट मैंने फिर भी उसके क्वेश्चंस ट्राई किए, उस पर पूरा टाइम दिया, जबकि 1-2 पैराग्राफ पढ़ने में मुझे लिटरली समझ आ गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बट मैंने पता नहीं क्यों उसको फिर भी एक ट्राई दिया। और बहुत ही बड़ी गलती थी मेरी, बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि आज मैंने जो चौथा वाला छोड़ दिया था उसको ट्राई किया, उसमें मेरे 4 के 4 करेक्ट थे जो मैंने निकाले थे। हाँ, ये बात अलग है कि ठीक है एग्ज़ाम टाइमिंग में वो थोड़ा सा हो जाता है, बट स्टिल वो वाला पैसेज बहुत ईजी था। सो वन थिंग इज़ कि जब भी मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, बट तुम्हें RCs अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के उसको अगर लास्ट में करो, लेकिन सबसे पहले वो RCs करो जो तुम्हें ढंग से आते हैं, ताकि एक फालतू RC पर तुम्हारा टाइम वेस्ट। नाउ कमिंग टू LRDI, तो LRDI में मैंने 3 सेट्स किए थे एंड तुम उनका स्कोर देख सकते हो। एक ही सेट मुझसे पूरा बन पाया था, एंड ऑनेस्टली मेरे सारे जो सेट्स होते हैं वो टाइम लिमिट में होते हैं, लाइक 15 मिनट्स, बट मेरे से नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या हो गया, बट नहीं हो पा रहा है मेरे से। मेरे को अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ 15 मिनट होते हैं, उसमें से मेरे को आई थिंक 5-7 मिनट तो उसको पढ़ने में लग जाते हैं, फिर समझने में लग जाते हैं, नहीं समझो तो गलत हो जाता है, गलत पढ़ लेती हूँ, और ज़्यादा समझ के चलो तो फिर टाइम ही नहीं बचता है। सो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई थी आज LRDI में। एंड ठीक है यार, अब रोज़ ध्यान दे रही हूँ मैं, तो विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करूँ कम टाइम में। सो दिस इज़ अबाउट LRDI। और टॉकिंग अबाउट क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, तो कल मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि मैं रिवीजन करती हूँ, तो कल मैंने टाइम एंड वर्क का रिवाइज़ किया था। 4 PDF थी, उसमें से 3 कर ली थी और 1 रह गई थी, तो आज मैंने वो PDF कर ली है। और उसके अलावा मैंने ज्योमेट्री की थी, ज्योमेट्री के फॉर्मूलेस वगैरह रिवाइज़ किए थे। एंड मेरा इस वीक यही रहेगा कि अरिथमेटिक रिवाइज़ करनी है और ज्योमेट्री भी उसको साथ में लेकर चलना है, उसके फॉर्मूलेस करने हैं और क्वेश्चंस। अभी इस संडे को मेरा एक अरिथमेटिक का लॉन्ग सेशन है, लाइक 10 to 12 आवर्स का, कुछ 10 to 12 आवर्स नहीं, मतलब कुछ काफ़ी लंबी उसका है, मैराथन है अरिथमेटिक का। सो आई एम थिंकिंग कि पूरा तो नहीं हो पाएगा, पर जितना हो सके उतना अटेंड करने की कोशिश करूँगी ढंग से, क्योंकि मैं रिवाइज़ कर रही हूँ तो ढंग से समझ में आना चाहिए। एंड या और आज मेरा VARC का सेक्शनल
मतलब जो IMS का सेक्शन था वो वापस सर डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। तो उसमें जो मेरे को पैसे समझ नहीं आया था, जो मिस्टेक्स थी वो वापस देखेंगे। वैसे मैंने तो खुद से एक बार कर लिया, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड ऑल्सो सेक्शनल्स का तो मैंने अलग से एक वर्कबुक बनाई हुई है एक्सेल की, जिसमें हर सेक्शन का क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या फॉर्मूले भूल गई थी, वो सब लिखी रही हूँ। बट क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है तो मैंने एक रिवीजन नोटबुक फॉर QA बना ली है, एज एन एक्सेल में बनाई है। तो जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उसमें से जो टॉपिक या जो कुछ मेथड में भूल गई। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।